हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट थंडर के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो उस रिसर्च लैब के अंदर जा रहा होता है और वो जैसे उस रिसर्च लैब के अंदर जाता है वहाँ पे वो बोर्ड के ऊपर वहाँ पे जितने भी जो मेंबर्स काम करते हैं उनकी लिस्ट देखता है और वो लिस्ट देख के जरा उदास हो जाता है और फिर वो सीधा जाके अपने टीचर के रूम में जाता है। वो टीचर मिंग को जैसे देखते हैं और वो उससे कहते हैं कि मिंग तुम यहाँ पे कैसे आए। मिंग उससे कहता है कि मैं आपको देखने के लिए आया था यहाँ पे और मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरी जो सेंस टेक्निक जो आपने मुझे सिखाई है वो मैं उसे अच्छे से कर पा रहा हूँ। वो टीचर एकदम खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अब उस टेक्निक को अच्छे से यूज कर पा रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक ऐसे ग्लव्स बना रहा हूँ जो तुम्हारी एबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्लव्स के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स के जो फर होते हैं उसे यूज किया गया है और इसके कारण ही तुम जो एलिमेंट है उसे एकदम जल्दी से ऑब्जर्व कर पाओगे। मिंग वो प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, आप जाके आराम कीजिए, आपको इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी उस ग्लव के लिए। वो टीचर से हंसते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे सो नहीं सकता क्योंकि मुझे ग्लव्स को कंप्लीट करना है और ये जो ग्लव है वो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाना चाहता था क्योंकि तुम मुझे बहुत से अच्छे लगे और इसके कारण ही मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। और अब तुम मुझे ग्लव बनाने दो क्योंकि अभी भी इनकम्प्लीट है और तुम यहाँ पे कुछ दिन बाद आना क्योंकि तब तक ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मिंग को प्रोफेसर से कहता कि प्रोफेसर क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, आप मुझे इतना अच्छा इसलिए ट्रीट करते हो क्योंकि लैनियन सिटी के अंदर वो म्यूटेशन इंसिडेंट हुआ था। वो टीचर ये बात सुन के एकदम से चुप हो जाता है और वो मिंग से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मैं तो तुम्हारी यहाँ पे इसलिए अच्छे से हेल्प करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और मैं एक अच्छा टीचर बनते हुए तुम्हें हर एक प्रॉब्लम के अंदर हेल्प करना चाहता हूँ। मैं एकदम चिल्लाते हुए कहता कि प्रोफेसर मुझे पता है कि आप उस तरह के बंदे नहीं हो जो बुरे काम करते हो, तो प्लीज मुझे आप बता दीजिए। वो प्रोफेसर उससे कहता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए ग्लव्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। जब से मैं तुम्हें देखा था उसके बाद मुझे लगा कि ये बिल्कुल मैं ही हूँ, मैं अपने आप को तुम में ही देखता हूँ। मैंगो प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर मुझे अभी भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और मैं आपके ऊपर बिलीव भी करता हूँ। वो प्रोफेसर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे फिलहाल समझ में नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैं तुम्हें मेरे पास के कुछ किस्से बताना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करना चाहता था और वो सारी चीजों के ऊपर मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट भी था, पर मैं तुम्हारे जैसा इतना लकी नहीं था कि मेरे पास कोई अच्छे टीचर हो और इसी चीज के कारण मुझे अपना जो रिसर्च का जो काम था उसे छोड़ना पड़ रहा था। और ऊपर से तब तक मैंने कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की थी जो बहुत सा बड़ी हो और मेरे पास कोई ज्यादा पैसे भी नहीं थे और ना ही कोई डिवाइस और ना ही कोई अच्छी सी लैब। और फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा और फिर मैं मिडिल एज में आ गया, पर मैं बहुत सारा डिप्रेशन और बहुत सा उदास सा रहने लग चुका था। और उसके बाद मैं ऐसे बंदे से मिला जिसको मैं हमेशा अपना टीचर मानता हूँ क्योंकि वो बंदा बहुत सा ग्रेट है। क्योंकि जब भी मैं फेल होता हूँ तब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता मेरे ऊपर, वो उल्टा मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और तो और जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ तब वो मुझे और भी ज्यादा इंकरेज करता है और उसी की मदद से मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में रिवॉर्ड्स ले पाया हूँ और अच्छी खासी पोजीशन लिए मैंने और मैं उसी कारण ही तुम्हारा जो प्रोफेसर हूँ वो बन पाया हूँ। और फिर जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया तब से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये सारे जो स्टूडेंट्स है वो मुझे टीचर बुलाते थे, वो भी रिस्पेक्ट के साथ, वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और फिर जब मैं कोई ऐसे स्टूडेंट दिखता था जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो किसी भी चीज को करने का, तो मैं हमेशा उनकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे समय पे कोई ऐसा टीचर नहीं था जो किसी बच्चे की ऐसे हेल्प कर दे, पर मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। मिंग प्रोफेसर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता कि प्रोफेसर अभी भी कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप मुझे बता सकते हो कि आपका टीचर कौन था। वो प्रोफेसर उससे कहता कि मैं ही असल में टीचर हूँ। मिंग चिल्लाते हुए फिर से कहता कि मुझे पता है कि आप नहीं हो प्रोफेसर। और फिर प्रोफेसर मिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि जैसे मुझे पता चला कि तुम्हारा जो होम टाउन है वो मेरे कारण ही सफर हुआ था, उसके बाद मैं सो भी नहीं पाया था और फिर मैं जब तुम्हें चेक किया कि तुम लैनियन सिटी से हो तब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसी के कारण नहीं मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स बना रहा हूँ, तो प्लीज ये जो मेरा गिफ्ट है तुम उसे एक्सेप्ट करना। मिंग वो टीचर से कहता कि क्या आप मुझे इतना बता सकते हो कि आप ही वो बंदे हो जिसने उस डॉक्टर को वो सिखाया था, मॉन्स्टर्स के अंदर से ब्लड को एक्सट्रैक्ट करना सिखाया था। वो टीचर उससे कहते हैं कि हाँ मैं वही बंदा हूँ जिसने उसको सिखाया था, वो डॉक्टर मुझसे जानने के लिए आया था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। मिंग ये सुन के बहुत सा गुस्से में आता है और वो कहता है कि आपकी इस गलती के कारण वहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। वो टीचर सा उदास होते कहता है कि मुझे इसी बात का तो बहुत सारा रिग्रेट है और अगर मैं कहीं भी समय में वापस जा पाऊँ तो मैं ये जो डोनेशन मैंने लिया था मैं उसे एक्सेप्ट ही ना करूँ।
और फिर मैं कहीं भी उस डॉक्टर को ये सारी इन्फॉर्मेशन ना दूं। मिंग फिर से चिल्लाते हुए वो प्रोफेसर से कहता है कि प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका टीचर कौन था। वो प्रोफेसर से उदास होते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि वो कौन है तो तुम बिलीव नहीं करोगे। एक्चुअल में मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं खुद उस टीचर को नहीं जानता अच्छे से, और अब मुझे ये बात पता चली है कि बाहर जो अभी लोग हैं वो सही मुझे एक वो टीचर समझते हैं जिसने ये सारी जो म्यूटेशंस है वो फैलाई थी। मिंग वो प्रोफेसर से कहता है कि आप तो सिर्फ एक रास्ता हो जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। वो टीचर से उदास होते हुए कहते कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक्स है, पर जब तुम मुझे कंपेयर करो उस टीचर से तब मैं अपने आप के ऊपर पछताता रहता हूँ, क्योंकि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और अगर मैंने उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसे जान लिया तो मैं तुम्हारे साथ अभी बात नहीं कर रहा होता। मिंग चिल्लाते हुए प्रोफेसर से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि कहीं भी आपने उस टीचर से मिले हो या फिर नहीं मिले हो। वो टीचर से कहता है कि मैं कहीं भी उसे नहीं मिला था। मिंग एकदम गुस्से में आते हुए कहता है कि तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है आपको इनोसेंस प्रूव कराने का। वो टीचर मिंग से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, पर ये जो टीचर है वो बहुत ज्यादा क्लेवर है। उसने ऐसी तरह से गेम खेली कि सारा जो इल्जाम है वो मेरे ऊपर ही आ जाए, और इसलिए मैं तुमसे वापस से कहता हूँ कि मैं ही वो टीचर हूँ जिसने वो म्यूटेशंस फैलाए थे। मिंग वो टीचर से कहता कि प्लीज अभी भी समय है, प्लीज बता दीजिए वो कौन था। पर तभी वहाँ पे अचानक से बहुत से अमाउंट में लाइट आती है, और ये जो लाइट होती है वो एक्चुअल में एक हेलीकॉप्टर से आ रही होती है। और फिर तभी वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्टर्स आते हैं जो प्रोफेसर से कहते हैं कि अरे प्लीज आप यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, और अभी हमें आपको अरेस्ट करना होगा क्योंकि आपने कुछ इलीगल रिसर्च किया है। जो रिसर्चेस है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और इसके कारण ही हमें आपको अरेस्ट करना होगा क्योंकि ऑफिशियल्स ने हमें कहा है। वो टीचर सरेंडर करते हुए मिंग से कहते कि और फिर मैंने जब लैनियन सिटी के अंदर न्यूज देखी थी तब मुझे पता चला था कि वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा हीरो है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था उस डॉक्टर को रोकते वक्त, पर फिर भी उस बंदे ने उस डॉक्टर को हरा दिया। वो बंदा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि उसके पूरी बॉडी के अंदर से धीरे धीरे करके ब्लड निकल रहा था। और अगर फ्यूचर में कहीं भी वो बंदा मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे माफी मांगूंगा और उसे थैंक यू भी कहूंगा क्योंकि उसने मेरी जो मिस्टेक है उसे करेक्ट कर दिया, मतलब कि उस डॉक्टर को रोक के उसने उसकी मिस्टेक को करेक्ट कर दिया, ये कहना चाहता है वो प्रोफेसर। सो मिंग क्या मैंने जो तुम्हारी जो ग्लव्स बनाए तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। और उसके बाद मिंग उन इंस्ट्रक्टर से कहता कि तो तुम इन प्रोफेसर को यहाँ से लेके जा सकते हो, और फिर वो लोग वहाँ से लेके जा रहे होते प्रोफेसर को। वो टीचर बार बार मिंग से कहते कि प्लीज मिंग इस चीज को तुम एक्सेप्ट कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।